नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में राजनीतिक रण रफ्तार पकड़ने लगा है। जनता के बीच जाने से पहले सियासी दोस्त तलाशे जा रहे हैं। किसी को पुराने साथी याद आने लगे हैं तो कोई नया याराना बनाने में जुटा हुआ है। किसी का अपना अफसाना है तो किसी के पास बहाना भी है। सबकी निगाहें गठबंधन के बनते बिगड़ते समीकरणों पर हैं और यहीं से शुरू हो रहा है गेम्स ऑफ गद्दी। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले सूबे में सियासी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल समीकरण साधने में जुटे हैं। हर किसी की अपनी रणनीति है, लिहाजा अपने हिसाब से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद की जा रही है। 2022 के चुनाव से पहले लगभग सभी राजनीतिक दल सत्ता का सपना देख रहे हैं और इस सपने को साकार करने के लिए रोज नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जिसके लिए अपने सियासी दोस्तों की संख्या बढ़ाने पर खासा जोर है। 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और हर सीट पर जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। इसलिए इस बार के चुनाव में गठबंधन भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। सभी पार्टियों की कोशिश यही है कि छोटे दलों के साथ तालमेल बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल की जाए। अब जो पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है छोटे दलों को, रूठे हुए लोगों को वापस लाने के लिए, वो बहुत कारगर साबित होगा। क्यों कि मायावती तो इस वक्त एक्टिव नहीं है, अखिलेश थोड़ा उभर रहे हैं, लेकिन बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जैसे ओवैसी वाली पार्टी हुई या बहराइच वाले नेता की पार्टी हुई, अब ये पार्टियां मिलकर अगर अलायंस कर लेती है थर्ड या फोर्थ फोर्स बनकर, तो ये वोट कटुआ हो सकती है। चुनावी बिसात बिछने लगी है और सत्ताहीन बीजेपी इस तैयारी में खुद को सबसे आगे रखना चाहती है। इसलिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों के जरिए न सिर्फ रणनीति बनाई जा रही है, बल्कि अपने सहयोगियों को साधने की भी भरपूर कोशिश हो रही है। यही वजह है कि इस महीने की शुरुआत में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से दिल्ली में अपने घर पर लंबी चर्चा की। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर कोई दल होता है तो राजनीति करता है और उनका कोई जनाधार होता है तो उनका सबका महत्व होता है, और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको हम साथ ले करके चल रहे हैं। कोई और आना भविष्य में चाहेगा तो विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो ताकत है गठबंधन की वो पर्याप्त है कि हम 300 पार का आंकड़ा फिर से पूरा करें। 2017 के चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर ही बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा और बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन बीते 4.5 साल में ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी साथ छोड़कर जा चुके हैं और अब चुनाव से चंद महीने पहले निषाद पार्टी ने भी डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा ठोककर बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। तो उन्हें मांग नहीं रहे। मैंने उनसे ये कहा कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं मित्र की हैसियत से उन्हें सलाह दिया हूं कि अगर सभी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब सबको बना कर देख लिए हो। लेकिन अब गठबंधन में हमें पिछली बार 11 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, उस पर 9 सीटें आई थी। इस बार का जो चुनाव होगा इसके लिए भी बहुत जल्दबाजी होगी। जब ये सीटों का, उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारे को लेके बात होगी, उसके लिए हम लोग कोशिश तो यही रहेगी हमारी कि पिछली बार से हमें अधिक सीटें मिलें। देखिए, जो बात जिस स्तर पे हो रही होगी, जिसका उत्तर जिस स्तर से मिलना चाहिए उस स्तर से उत्तर मिलेगा भी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का पूरा आदर और सम्मान करती है और जो भी सम्मान बढ़ाया जा सकता है, स्थान बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पहले भी किया गया है और नेतृत्व से बातचीत वो कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनका बैठना हुआ है, तो जो निर्देश होगा प्रदेश भाजपा तय करेगी। सरकार में रहते हुए सबको साथ लेकर चलना और चुनाव में भी सबको साथ बनाए रखना फिलहाल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार पाने के लिए लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। चुनाव की